की चीज़ों पे, सॉफ्ट चीज़ों पे काम कर रहे थे। तो आई जस्ट वांटेड टू वर्क फॉर द टेक्नोलॉजी साइड, लाइक जो टेंजिबल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, या कुछ लोग अपने घरों में बैठ के अगर कोई डिजिटल सॉल्यूशंस पे काम कर सकते हैं, तो आई जस्ट स्टार्टेड विद दैट। और आफ्टरवर्ड्स जब काफ़ी बच्चे मेरे साथ इंगेज होना स्टार्ट हुए, तो आई रियलाइज्ड कि सिर्फ इन्वायरमेंट की फील्ड तक मुझे नहीं रहना चाहिए। आई जीबी से, फाटा से और लाइक केपी पंजाब, हर एक एरिया से जो यंगस्टर्स आते थे, उनके इश्यूज़ का मुझे आइडिया हुआ। डिफरेंट फील्ड्स के लोगों के साथ में कनेक्ट हुई, तो जो इन्वायरमेंटल साइंसेस का एक शल था, उससे निकल के आपने एक बड़ा करेज मतलब स्टेप लिया, अपना इंडिपेंडेंट फर्म बताए, अपने अपने इंडिपेंडेंट काम शुरू करने का। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा करेज होता है। जी सर, बिल्कुल। तो कैसे लगा? सर, जी व्यूअर्स, हम आपके साथ कुर्रतुल के डिस्कस कर रहे थे उनकी तालीमी स्ट्रगल्स, उनकी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से उनकी इन्वायरमेंटल साइंसेज में ग्रेजुएशन और फिर नर्स से उसकी मास्टर, और यकीनन काफ़ी मुफीद बातें हुई। आइए अब देखते हैं कि एक यंग इन्वायरमेंटलिस्ट या यंग ग्रेजुएट जब फील्ड में आता है क्या मसाइल होते हैं, कैसे प्रोग्रेस करते हैं। तो कैसे रहा जब आप फील्ड में आई, अपनी ज़ाहिर एजुकेशन करने के बाद किन मराइल से गुजरी, कैसे स्ट्रगल किया? जी सर, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में ही थी, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। एक रिसर्च बेस्ड थिंक टैंक है, एसटीपीआई की पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इक्विटेबल डेवलपमेंट पीरियड। उनके साथ मैंने अपना कैरियर जो बाकायदा है वो स्टार्ट किया, और वो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पे और क्लाइमेट जस्टिस के अराउंड काम करते हैं। तो पावर सेक्टर की पॉलिसीज़ को पढ़ना एक इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट के लिए थोड़ा सा मेरे लिए टेक्निकल था और क्रिटिकल था, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, यू हैव टू लाइक बी फेमिलियर विद ऑल ऑफ दोज। लाइक आपको जेनकोस का पता होना चाहिए, आपको डिस्कोस का पता होना चाहिए, जो लाइक मेन रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, नेप्रा है, पीपीआई भी है, इनका आइडिया होना चाहिए। तो जब मैं एकेडेमिया से इंडस्ट्री में आई, तो मुझे इन इदारों का आइडिया नहीं था, नंबर वन। नंबर टू, के जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो जैसे आईजीसीईपी है और सीटीबीसीएम है, इस तरह की काफ़ी पॉलिसीज़ भी उनकी होती हैं, कुछ प्लान्स होते हैं। जिस तरह एनडीएमए में हम प्रिडिक्शंस करते हैं या पीएमडी में प्रिडिक्शंस करते हैं, इस तरह उनकी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और कंजम्पशन की 10 ईयर्स की प्रिडिक्शंस होती हैं। तो वो वाली चीज़ें लर्न करना इनिशियली वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। उसके अलावा थर्ड थिंग जो मुझे लगी, कि जो वोकेबलरी एकेडेमिया में हम पढ़ते हैं और जो इंडस्ट्री में वोकेबलरी होती है, उसमें भी काफ़ी डिफरेंस होता है। तो दैट इज़ वाई जो हमारे टीचर्स होते हैं, उनको इंडस्ट्रीज़ का बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए, जो न्यू पॉलिसीज़ आ रही हैं, लॉज आ रहे हैं, कौन से क्लॉजेज ऐड हो रहे हैं, या बिजनेसेस में क्या चीज़ें जो है वो चेंज हो रही हैं, ट्रेडिंग में क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, उनको काफ़ी फेमिलियर होना चाहिए। मैंने मोस्टली देखा है कि हमारे प्रोफेसर्स जो हैं, वो, मैं किसी को क्रिटिक नहीं करी, उन्होंने मुझे सिखाया नहीं, है। दैट इज जनरल। मैंने एक दो तीन प्रोफेसरों का भी पॉडकास्ट किया हुआ है। शफीकुर रहमान साहब है, वो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के चेयरमैन रहे पेशावर यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर नूरजहान रही, वो वहाँ पे चेयरपर्सन रही, बाद में वाइस चांसलर भी 2 यूनिवर्सिटी की रही। फिर आपके इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के डॉक्टर इरफान साहब के। और उन सबसे मैंने यही देखा है कि देखिए आपके स्टूडेंट, चूँकि मैं ईपीए में 16 साल डीजी रहा, मैंने कहा आपके स्टूडेंट फील्ड के लिए तैयार नहीं होते, जो फील्ड की रिक्वायरमेंट्स है। ज़ाहिर जब हम एक स्टूडेंट को इंटरव्यू करते थे और हम जो उससे एक्सपेक्ट करते थे, तो ये चीज़ तो मतलब है, आप कहें या ना कहें, दैट इज रियली इशू। स्टूडेंट हमारे मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक तैयार नहीं होते। जी, बिल्कुल। और उसमें मुझे मोस्टली ये लगता है कि एकेडेमिया में हम लोग रिसर्च पेपर्स और इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा लाइक हमारा फोकस होता है, और जब हम फील्ड में आते हैं, उनका मेजर प्रोजेक्ट्स पे और एक्चुअल जो एप्लीकेशंस होती हैं उनकी इंडस्ट्री में, उन पे होता है। तो वो बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। लेट्स से कि मैं सिर्फ एक एग्जांपल यहाँ पे कोट करूँगी पावर सेक्टर से, क्योंकि मैंने 2.5 ईयर उसी सेक्टर के साथ काम किया है। एक ग्रीन हाइड्रोजन का एक कॉन्सेप्ट है, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी की ही एक टाइप है। तो ग्रीन हाइड्रोजन का जो इस्तेमाल है दूसरे कंट्रीज़ में, वो कमर्शियल लेवल पे ऑलरेडी उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में नस्ट के अंदर ये एक इदारा है, यूएसपी केस, वहाँ पे ऑलमोस्ट 30 to 40% बच्चे जो हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन के अराउंड, और ये जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम है, इसके अराउंड अपने थीसिस करके निकलते हैं। लेकिन कमर्शियल लेवल पे अगर हम देखें इंडस्ट्रीज़ के, क्योंकि मैं इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन की लीड भी रही हूँ कुछ टाइम, तो मैंने ये चीज़
जब स्टेक होल्डर्स के साथ कन्वीनिंग्स कर रहे होते थे तो आई आइडेंटिफाइड दैट के जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे ये कमर्शियल लेवल पे वो अभी इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे। इवन कुछ इंडस्ट्रीज़ तो ऐसी हैं जिन्होंने इसको एग्जामिन तक भी नहीं किया, लाइक टेस्ट भी नहीं किया। तो वो जो प्रोटोटाइप्स हमारे यूनिवर्सिटीज़ में बनते हैं वो वैसे बहुत हाई लेवल के प्रोटोटाइप्स होते हैं। मोस्टली हमारे टीचर्स वही रिसर्च करवा रहे होते हैं जो ऑक्सफोर्ड में हो रही होती है, हार्वर्ड में हो रही होती है, कोलंबिया में हो रही होती है। लेकिन जब हम इंडस्ट्री में आते हैं तो वो जो प्रोटोटाइप्स हैं वो उतने वर्केबल नहीं होते, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी जो इमर्जिंग होती है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी बहुत मुश्किल होती है। दूसरा, उसका जो टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस अगर हम करें तो वो कंपैरेटिवली काफ़ी एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू वो टेक्नोलॉजीज जो ऑलरेडी हमने पूरा सेटअप उसका किया होता है। तो ये चीज़ जो है वो मुझे लगती है कि एकेडेमिया को इतना आइडिया होना चाहिए कि इंडस्ट्री की इस टाइम पे डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने जो करिकुलम है उसको भी प्रिपेयर करें और रिसर्च के स्टूडेंट्स को भी प्रिपेयर करें। और सेकंड चीज़ जो है वो इंडस्ट्री को आइडिया होना चाहिए कि इंटरनेशनली जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो प्रोटोटाइप्स बिल्ड कर रही हैं, वो उनके स्टूडेंट्स या उनके साथ कोलैबोरेशंस करके तो अपने पास जो ट्रेंड इंजीनियर्स हैं वो हायर करेंगे, तो उससे हमारी जो ग्रोथ है वो भी तो बहुत आर यू एक्सपीडाइट स्टिल हो विद जाएगी। दैट ऑर्गेनाइजेशन, या अभी उसके बाद आप कितना अर्सा रही इनके नहीं, साथ? मैं 2.5 ईयर मैंने उनके साथ सर्व किया, देन ठीक। लेटर ऑन आई क्विट, लाइक वी कुड नॉट कंटिन्यू। और उसके बाद फिर पाकिस्तान के डिफरेंट यूथ लेड प्रोग्राम्स थे, उन्होंने मुझे एज एन एडवाइज़र ऑनरेबल रोल में ऐड किया हुआ था, तो वहाँ से मेरा काफ़ी एक्सपोजर हुआ यंगस्टर्स के साथ थ्रू आउट, लाइक नेशनल लेवल पे बलूचिस्तान से, जीबी से, फाटा से और लाइक केपी पंजाब, हर एक एरिया से जो यंगस्टर्स आते थे उनके इश्यूज़ का मुझे आइडिया हुआ। डिफरेंट फील्ड्स के लोगों के साथ में कनेक्ट हुई, तो जो इन्वायरमेंटल साइंसेस का एक शल था उससे निकल के लाइक दूसरी जो ब्रॉडर लेवल पे मुझे आइडिया हुआ कि क्या इश्यूज़ हैं। और उन प्रोग्राम्स के अंदर हम मोस्टली जो सीनियर लीडरशिप है उन्हीं को ही इनवाइट करते थे। लेट्स से कि जो चेयरमैन्स हैं उनको हम इनवाइट करें, यूनिवर्सिटीज़ के हायर लेवल के प्रोफेसर्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, डीन्स हैं, इस तरह, या बिजनेसमैन हैं, उनमें भी मोस्टली सीईओज या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं। तो समहाउ इंडस्ट्री का मुझे जो एक्सपोजर है जो मेरे पर्सनल लेवल पे तब स्टार्ट हुआ काफ़ी आपको शायद ज़्यादा। इसमें कोई 1-2 अवार्ड्स भी मिले हैं? जी, जी, जब लाइक काम मैंने स्टार्ट किया, मैं अपनी मामा के साथ कभी हँस रही होती हूँ कि जिस टाइम पे मैं इंडस्ट्री में किसी दूसरे ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ काम करी थी, तब मुझे कोई भी नहीं जानता था और मैंने कोई काफ़ी पब्लिकेशंस हैं मेरी, काफ़ी प्रोजेक्ट्स उनके साथ मेरे हुए। उस टाइम पे किसी को नहीं आइडिया था मैंने क्या काम किया, और जब मैंने वो इंडस्ट्री छोड़ के अपना काम स्टार्ट किया तो अब मुझे हर कोई जानता भी है। मैं किसी भी इदारे में कॉल करूँ तो वो मुझे कहते हैं कि कुरैन चीमा, हाँ जी, हम आपको जानते हैं। तो लाइक मोस्टली लोग जानते हैं, मैं सब लोगों की बात नहीं कर रही। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि उसके बाद फिर लोगों ने रिकॉग्नाइज़ करना भी स्टार्ट किया कि मैं जो चीज़ें कह रही हूँ वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हम बात नहीं कर रहे, हम उसको ट्रांजिशन करने की तरफ बात कर रहे हैं कि हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को किस तरह से ऐड ऑन कर सकते हैं, जो हमारे गैप्स एग्जिस्ट करते हैं उनको हम किस तरह से जो है वो फुलफिल कर सकते हैं, ब्रिज कर सकते हैं। तो फिर अच्छा, आपने दैट वाज़ आपने एक बड़ा करेज मतलब स्टेप लिया, अपना इंडिपेंडेंट फर्म बताए, अपने अपने इंडिपेंडेंट काम शुरू करने का। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा करेज होता है। जी सर, बिल्कुल। तो कैसे लगा? सर बहुत कितना अरसा अच्छा हो फ़ील गया होता आपको? है। मैंने आई गेस मई या जून में स्टार्ट किया था। 5 जून को आई गेस एनवायरमेंटल डे होता है जी। गालिबन, उसी दिन मैंने इसका इनिशिएटिव लिया था अमार जाफ़री साहब के साथ ही, बल्कि इरफान साहब जो हैं वो भी उधर ही थे, और फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी की एक प्रोफ़ेसर हैं या हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं गालिबन, वो भी थी। कुछ स्टेक होल्डर्स जो ऑलरेडी मुझे जानते थे फ़ील्ड से, तो उनको एंगेज करके मैंने एक सिम्पोज़ियम किया था, और उसके बाद से ये फिर सिलसिला शुरू हुआ। उसमें फिर हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी किए, डिफरेंट प्रोग्राम्स भी किए, वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी की, क्योंकि वो इदारा मेरा जो है वो नेशनल लेवल पे नहीं है, क्योंकि मैंने थोड़ा-सा वर्कआउट किया इस चीज़ पे कि नेशनल लेवल पे काफ़ी यूथ लेड इनिशिएटिव्स थे। तो मैं कभी भी वो काम नहीं करना चाहती जो रेप्लिकेशन में हो, और किसी दूसरे के काम के ऊपर आई डोंट वांट कि मैं भी सेम उनके साथ काम करके उनके कॉम्पिटिशन में आऊँ। तो दैट इज़ व्हाई मुझे था कि मैं इंटरनेशनल मार्केट में निकलूँ। तो मैंने अपने इदारे का नाम फिर ग्लोबल इन्वायरमेंटल नेटवर्क फॉर इनोवेशन एंड इंटेलिजेंस, जेन आई, ये रखा, जिसका पर्पस ये था कि हम इन्वायरमेंटल साइंसेज में इंजीनियरिंग को ऐड करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड करेंगे, और जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस है जिसको हम एनबीएस भी कहते हैं उन चीज़ों को ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोट की थी, मोस्टली यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो
कम्युनिटी को किस तरह से अवेयर करना है, और अवेयरनेस उस तरह की चीज़ों पे, सॉफ्ट चीज़ों पे काम कर रहे थे। तो आई जस्ट वांटेड टू वर्क फॉर द टेक्नोलॉजी साइड, लाइक जो टेंजिबल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, या कुछ लोग अपने घरों में बैठ के अगर कोई डिजिटल सॉल्यूशंस पे काम कर सकते हैं, तो आई जस्ट स्टार्टेड विद दैट। और आफ्टरवर्ड्स जब काफ़ी बच्चे मेरे साथ इंगेज होना स्टार्ट हुए, तो आई रियलाइज्ड कि सिर्फ इन्वायरमेंट की फील्ड तक मुझे नहीं रहना चाहिए, आई शुड गो फॉर ब्रॉडर स्केल। तो मैंने उसको जेन आई ही रहा, लेकिन जो इन्वायरमेंटल था उसको मैंने इंजीनियरिंग कर दिया। तो अब इस टाइम पे GIS के बच्चे भी हमारे जो इंस्टीट्यूट है उसके अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसके अलावा सिविल इंजीनियर्स जो हैं वो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, IT के इंजीनियर्स जो हैं वो भी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। तो अब डिफरेंट जो फील्ड्स के लोग हैं वो अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग यहाँ हमारे एक्सपर्ट्स के साथ आके ट्रेनिंगशिप प्रोग्राम्स करते हैं। और मेरा मोस्टली ये होता है कि हम इंटरनेशनल जो स्पीकर्स हैं, इंटरनेशनल ट्रेनर्स हैं, उनको इनवाइट करें। हमने फर्स्ट फेलोशिप प्रोग्राम किया था जिसमें हमने मोस्टली नेशनल लेवल के लोगों को इनवाइट किया था ट्रेन करने के लिए। और सेकंड जो फेलोशिप प्रोग्राम है वो मेरा US की जो फॉर्म है उनके साथ मैंने किया था। हमारा एक ऑफिस जो है वो US में भी वर्किंग था, लाइक नॉट एट दैट बिग स्केल। मे बी जब मैं बात करी तो वो ऐसे लग रहा हो जैसे कोई बहुत बड़ा कोई इंस्टीट्यूट है जो हमने US में भी ऑफिस बनाए हुए, बट दैट वाज वर्किंग रिमोटली। तो सेकंड जो हमारा कोहोर्ट है उसमें हमने मोस्टली US की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, यूरोप की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अफ्रीका की इंडस्ट्रीज़ हैं, उनसे लोगों ने आके यंगस्टर्स को इक्विप किया, ताकि हमें आइडिया हो कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं, और नेशनल लेवल पे हम लाइक उनके ही डिपार्टमेंट में किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं गुरुद्वारा, फिर आगे इसको कैरी ऑन करते हैं।